आपको पता है गुरु नानक देव जी ने 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बोली थी? सिखिज्म के फाउंडर, सिख के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 556वें जयंती पर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसा मिनी ब्लॉग जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस गुरु नानक जयंती को किस तरह से सेलिब्रेट किया और साथ ही गुरु नानक देव जी की जिंदगी को एक बड़ी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज है 5 नवंबर 2025 और है गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती। इस गुरुपर्व को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रॉबर्ट्सगंज के गुरुद्वारा में। ये बस सेवा चोपन गुरुद्वारा की तरफ से बुक की गई थी। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11 और हम सब यहाँ से निकल चुके हैं। शब्द कीर्तन करते हुए हम सब पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1469 में ननकाना साहिब में, जो कि लाहौर में है। छोटी सी उम्र से ही गुरु नानक देव जी को दिव्य अनुभव होने लग गए थे, जिसमें उन्हें आभास हुआ कि भगवान एक ही है। इसी वजह से उन्होंने कहा एक ओंकार, यानी देयर इज ओनली वन गॉड। इसके अलावा सिखिज्म की 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसको 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म भी कहते हैं, वो भी गुरु नानक देव जी ने ही दी थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की ही अच्छाइयों को शामिल किया था। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रॉबर्ट्सगंज के गुरुद्वारा में। आते ही हमने घुंगनी प्रसाद और चाय का लंगर किया। उसके बाद हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में, जहाँ पर दरबार सजा हुआ था। और उन्होंने ये कहा है कि अपना समाज में होनी चाहिए। कुछ देर ये मनमोहक शब्द कीर्तन सुनने के बाद हम वापस से आ चुके हैं लंगर घर में लंगर करने के लिए। चलिए गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताती हूँ। गुरु नानक देव जी एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को खास कविताएं शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी है। गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। हालांकि सिख परंपराओं और जन्म सखियों में उनके बारे में काफी जानकारियां दी गई हैं। गुरु नानक देव जी के अहम उद्देश्य भी हम तक जन्म सखियों के द्वारा ही पहुँचे हैं। बालक नानक का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था। सिख परंपराओं में ये बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी के जन्म और शुरुआती साल कई मायनों में खास रहे। कहा जाता है कि ईश्वर ने गुरु नानक देव जी को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिंदू धर्म का अध्ययन शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुरु नानक देव जी में बचपन से ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई। गुरु नानक देव जी के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए। इस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुकाबले अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। वो समान रूप से हिंदू और मुसलमानों पे सवाल खड़ा कर रहे थे। गुरु नानक देव जी का जोर आंतरिक बदलाव पर था। उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु नानक देव जी ने कुछ वक्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन कम उम्र में ही खुद को आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में लगा दिया। गुरु नानक आध्यात्मिक अध्ययन से काफी प्रभावित थे और वो प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। गुरु नानक का कहना था कि चिंतन के जरिए ही आध्यात्म के पथ पर चला जा सकता है। उनका मानना था कि अपनी जीवन शैली के जरिए ही हर मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को देख सकता है। 1496 में गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी। उनका एक परिवार भी था। गुरु नानक देव जी ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा 30 सालों तक चली। इस दौरान गुरु नानक देव जी ने काफी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी की। इसी क्रम में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की राह को आकार दिया और अच्छे जीवन के लिए आध्यात्म को स्थापित किया। गुरु नानक देव जी ने जीवन का आखिरी वक्त
करतारपुर में गुजारा। यहीं पर उन्होंने अपने उद्देश्यों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। गुरु नानक देव जी का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसलिए कोई रिवाज या पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को खत्म कर किया। उन्होंने इस चीज को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो। और अब बात कर लेते हैं 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म की। तो पहला था नाम जपना, यानी भगवान का नाम लेते रहना। दूसरा कीरत करनी, मतलब सच्चाई से जिंदगी को जीना। और तीसरा वंचकना, मतलब अपनी चीजें दूसरों के साथ भी शेयर करना और मिलकर रहना। 1539 में वो हमारे बीच नहीं रहे। गुरु अंगद देव जी को उन्होंने दूसरा सिख गुरु बनाया था। इसी के साथ नगर कीर्तन में जाने वाली गुरु नानक देव जी की ये गाड़ी सजकर बिल्कुल तैयार है। इस वक्त बज रहे थे घड़ी में 4 और अभी से नगर कीर्तन की शुरुआत होती है। नगर कीर्तन को बीच बीच में रोककर गतका भी दिखाया गया है, जिसकी वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसे भी जरूर देखिएगा।
तेरे भुखे और पिता तुझे पत्ते गाला मिलियां अदा से
पे काफ़ी जगह स्टॉल्स लगे थे, स्नैक्स की सेवा की गई थी और लास्ट स्टॉल था ये काढ़े हुए दूध का, जो कि बहुत ही यम था। इसे पीने के बाद हम सब वापस से बस में बैठ के निकल रहे हैं चोपन की तरफ। तो ये बस चोपन गुरुद्वारा रुकने से पहले रुकेगी एक जगह और, जैसा कि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और आज ही के दिन मनाई जाती है देव दिवाली। तो गुरु नानक जयंती तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, अब सेलिब्रेट करते हैं देव दिवाली को, जिसके लिए ये बस रुकेगी घाट के किनारे। मनोज भैया प्रणाम। भैया जहाँ रास्ता सही हो वहीं तो सोन दीपदान महोत्सव देखने के बाद हम सब वापस बस में बैठकर निकल चुके हैं चोपन गुरुद्वारा जाने के लिए। देव दिवाली के दिन हम सब अपने घरों में भी दिए जलाते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में भी काफी लोगों ने दिए मोमबत्तियां जलाई थी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ मोमबत्तियां जला रही हूँ। और ये था आज का गुरु नानक जयंती वाला मिनी व्लॉग। आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो इसे सपोर्ट करिएगा, इसे लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।